जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई कमबैक करना चाहता है। तो ऐसा क्यों चाह रहा है कोई, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे दोनों में से 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई कमबैक करना चाहता है, तो पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में ये पर्सन आपसे जुड़ने लगे हैं, यानी कि शायद उन्होंने एक प्यारा सा सपना देखा है जहाँ पे एक कपल है, बच्चे हैं, सब कुछ ज़िंदगी में अवेलेबल है। और ये इसलिए उनको फील हो रहा है क्योंकि जिससे वो प्यार करते हैं वो पर्सन उनके साथ उन खुशियों में है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं और भी ज़्यादा उन्हें ये खुशियाँ इम्पोर्टेंस और उनके बातों का असली मतलब समझ में आने लगा है। और शायद इसीलिए ये चाहते हैं कि कम बैक करें, या तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाना चाहते हैं, या फिर सामने से शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि लेट्स रिकनेक्ट। तो आपके साथ एक प्यारा सपना ये देख चुके हैं और शायद ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन आने के बाद इन्होंने रियलाइज किया है कि असली प्यार होता क्या है, और इसी रियलाइजेशन की वजह से मे बी ये वापस आना चाहते हैं। फिर है द हीरोफेंट। जैसे यहाँ पे ये कोई गुरु है जो इन दोनों को सिखा रही है, वैसे ही हो सकता है इस पर्सन को किसी ने गाइडेंस दिया है, यानी कि ज़िंदगी असलियत में क्या होती है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने का मतलब क्या होता है, जो पर्सन हमारा 24/7 ख्याल रखे और दिल से हमारे लिए सोचे, वो बातें कितनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसी कई सारी बातें, या फिर हो सकता है इन जनरल ज़िंदगी में जो एक सबक हर किसी को कई बार कोई ऐसा पर्सन सिखा जाता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। मे बी ऐसा किसी ने इनको कोई सबक सिखाया है, या फिर इनको ऐसी कोई बात कही है जिसकी वजह से शायद इनकी अकल के ऊपर अगर पत्थर पड़े थे तो वो हट चुके हैं और इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन रात को सोने की तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन शायद आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत होती थी वो बातें उन्हें याद आती हैं, यानी कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन जो भी होता था उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगे हैं। आपकी बातें उन्हें याद आती रहती हैं, जिसकी वजह से इनका मन कर रहा है कि दोबारा उस एनर्जी में आपसे कनेक्ट हो जाए। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये कॉइन उछल रहा है और उसके ऊपर ये डिसीजन लेने वाला है कि इस दिशा में जाना है या उस दिशा में, वैसे ही शायद इस पर्सन ने
अब शायद कोई फैसला लेने के बारे में सोचा है और ये एक मैप रेडी करके बैठे हुए हैं, यानी कि अब आपके साथ अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उनके पास शायद कोई प्लान है जो शायद पहले नहीं था, और मे बी उस तरफ बढ़ने के लिए भी ये पर्सन पास में रेडी नहीं थे। लेकिन अब उन्हें जब लग रहा है कि हाँ मुझे इस दिशा में आगे जाना है, और उनके पास जब हर कुछ रेडी है कि वहां पे पहुंच के क्या करना है, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। बस जरूरत है तो उन्हें किसी के साथ की, क्योंकि ये अकेले उस सफर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग है और एक यंग लड़का है, और ये उन दोनों के बीच में है। तो वैसे ही शायद इस पर्सन ने किसी के साथ डिस्कशन किया है। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, या फिर इनका अगर भाई बहन में से किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है तो हो सकता है उनके साथ भी इन्होंने कुछ बातें अपनी लाइफ की शेयर की, और उनसे भी डिस्कस करने के बाद इनको वही क्लैरिटी मिली कि अगर सच में वो पर्सन तुमसे प्यार करता है या करती है तो तुम्हें उसी के साथ जाना चाहिए। और ये बातें उन्हें जब रिकन्फर्म हो गई तो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दोबारा जुड़े। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। राइट नाउ भी आप देख सकते हैं ये कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी इमेजिनेशन में क्या है ये सिर्फ उसी को पता। वैसे ही ये आज भी आपके बारे में काफी ज्यादा रोमांटिकली सोचते हैं या सोचती हैं, और यही सब बातें वो आपके सामने, जैसे ये जब तक पिक्चर नहीं दिखाएगा कि इसने एग्जैक्टली क्या ड्रॉ किया है तब तक कोई नहीं समझ पाएगा। वैसे ही ये आपको अपने दिल की रियलिटी बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है, जैसा कि मैंने कहा कि शायद किसी ने उनको गाइडेंस दिया है, किसी ने कुछ बातें शेयर की हैं और कुछ समझाया है, जिसकी वजह से इनको समझ में आया है। और अब ये आपको क्यों अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं या फिर आपके साथ क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका सीधे सीधे आंसर इनके पास रेडी है, और वही आंसर शायद ये आपको देना चाहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। 6 चक्रा, आर्च एंजल, मेटाट्रॉन। तो कहीं ना कहीं एंजल्स ने इनकी हेल्प करने के बारे में सोचा है, और अगर आप एंजल्स को मानते हैं तो मे बी आपकी हेल्प करने के लिए ये एंजल्स इनके दिलो दिमाग के दरवाजे खोल रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को एहसास हो रहा है। फिर है फर्स्ट चक्रा, आर्च एंजल माइकल। यहाँ पे भी एंजल्स का ही साइन आपको मिल रहा है, जो स्ट्रांगली कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि एंजल आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी निगेटिविटी की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो ये एंजल्स मिलके उस निगेटिविटी को रास्ते से हटा रहे हैं, जिसकी वजह से खुद सामने से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने को अब तैयार हो रहे हैं। फिर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एक के बाद एक सभी ऑलमोस्ट एंजल्स के ही कार्ड आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यही बता रहा है कि वो इस पर्सन को यही एहसास दिला रहे हैं कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और अगर जिंदगी में कुछ फैसले लेने हैं तो हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है। और वैसे ही शायद अब ये पर्सन हिम्मत करके शायद आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर करना चाहते हैं कि अपनी गलती मानने के बारे में, कि पास में जो हुआ चलो भूल जाओ, मैं दिल से सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक नई शुरुआत करनी है। फिर है द टेम्पल पाथ। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल काफी ज्यादा ये पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअली भी इनकी अवेकनिंग हो रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर है वॉकिंग अवे। तो उनके दिल को ये एहसास सता रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। पहले भले ही इस पर्सन ने सामने से इस रिश्ते में आगे बढ़ने को मना किया था, लेकिन अब जब सीरियसली वो सोचते हैं कि अब अगर इन्होंने एक्शन नहीं ली तो शायद हमेशा के लिए आप इनको छोड़ के चले जाएंगे या चली जाएंगी, जो ये ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए ये वापस आना चाहते हैं। फिर है विक्ट्री। तो इस प्यार को लेके अब ये काफी ज्यादा सीरियसली सोचने लगे हैं। इस प्यार को लेके उन्हें लगता है कि ये सक्सेस मुझे मिल सकता है, यानी कि आपने अगर पहले इस पर्सन को बता दिया था कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं या फिर मैजिकल वर्ड्स बोल दिए थे, और इस पर्सन ने अगर डिनाई किया था, तो अब उन्हें लगता है कि ये बातें विक्ट्री में, जीत में बदल जा सकती है, या फिर प्यार की जीत हो सकती है अगर आप इनकी बात मान जाए तो। और इसीलिए शायद ये वापस आने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर बताना चाहते हैं आपको कि ये वापस आना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कहीं ना कहीं शायद पास में इस पर्सन ने मे बी पैसों को लेके कुछ
डिसीजन लेने से मना किया था क्योंकि उनके माइंड में शायद पैसों की बातें थी, या फिर हो सकता है घर वालों की वजह से ये पर्सन आपको मना कर रहे थे। लेकिन अब जब इन्होंने खुद फैसला लिया है तो ये आगे बढ़ने को तैयार है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। अपॉर्चुनिटी टू हील। राइट नाउ उन्हें महसूस हो रहा है कि अभी भी वक्त उनके हाथ से निकल चुका है, ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी है और मे बी कुछ वक्त से इनकी हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में आ रहा है कि दिल का कनेक्शन कितना गहरा होता है। फिर है एडवांटेज। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये जिंदगी में एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जो मौके हमारे सामने आ रहे हैं उनका फायदा उठाना या फिर उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने की तैयारी करना, ये सब वो सोच रहे हैं। फिर है कम्युनिकेशन। तो आपसे अगर बातचीत उन्होंने बंद की थी तो क्लियरली आपको ये सब बातें वो शेयर करना चाहते हैं कि अब उनका दिल क्यों तैयार हो रहा है आपके साथ दोबारा जुड़ने को, या फिर अगर सच में ये आपको मिस करते हैं तो वो सब बातें आपके सामने ये रखना चाहते हैं। फिर है ओवर एनालाइजिंग। तो काफी ज्यादा सोच चुके हैं, ये सोच सोच के उन्होंने फैसला किया है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन आगे बढ़ने को तैयार है, सिर्फ कुछ रास्ता ढूंढ रहा है, वैसे ही उनका सिर्फ यही कहना है शायद कि आपका अगर साथ मिले तो ये आगे इजीली बढ़ सकते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लान रेडी है। तो ओवर एनालाइजिंग भी हो चुका है, यानी कि सोच सोच के उन्होंने काफी एंगल से बात को समझने की कोशिश की है। फिर है परफेक्ट टाइम। तो मे बी उनको पास्ट में ऐसा महसूस नहीं होता था कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सही समय है, लेकिन जब उन्होंने वक्त लिया या फिर आपके साथ उनको एक सेपरेशन मिला, उसके बाद जो भी दूरियां मिली हैं और जब इनकी हीलिंग हो चुकी है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहने से वो परफेक्ट टाइमिंग हमारी जिंदगी में आ जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार हमें खुद अपॉर्चुनिटी को ध्यान में लेते हुए उस टाइम की तरफ 4 कदम बढ़ाने होते, और ऐसे ही शायद 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाने के बारे में अब ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है नीड टू हील। तो राइट नाउ भी उनको लग रहा है कि आपके साथ अगर वो दिल की बातें शेयर करेंगे तो मे बी आपकी वजह से उनकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की हालत हो चुकी है वो भी आपके सामने आ जाएगी, और साथ ही साथ अगर कहीं जाने अनजाने इनकी वजह से आपका दिल दुखा है तो वो हीलिंग भी ये अपनी बातों से करना चाहते हैं। फिर है कॉजेस ऑफ एक्शन। तो ये एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, आखिरकार क्या है कि अभी इनको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में वापस आना है या फिर आपको अपनी जिंदगी में क्यों वापस बुलाना चाहते हैं, ये सभी बातें वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है विड्रॉ। तो पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने इस रिश्ते से विड्रॉ किया था, यानी कि आपको डायरेक्टली भी बताया हुआ हो सकता है कि नहीं या आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर अपनी तरफ से कमिटमेंट का कोई इशू दिया था, लेकिन अब वही सब बातें इनको दोबारा याद आ रही है। और मे बी उस वक्त विड्रॉ करने की वजह कुछ और थी, शायद पैसों की वजह थी या फिर घर वालों की कुछ बातें थी जिनको लेके ये काफी ज्यादा सोच रहे थे। तो यही सब बातें हैं जो शायद ये आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिर उस वक्त उन्होंने क्यों मना किया था और अब ये आपके साथ क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर क्यों चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे से दोबारा जुड़े। तो ऐसी कुछ बातें हैं और उन्हीं सब बातों को लेके ये आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।